यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया है इस मामले में और जवाब मांगा है। सीजेआई ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति बने ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। तो केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और यूजीसी के नए नियम पर एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कहा यह गया है कि कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाए, एक समिति बने ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। तो आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव हो रहा है, यह सीजेआई ने अपनी टिप्पणी में कहा है। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। इस मामले में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। केंद्र सरकार के यूजीसी के इस कदम के खिलाफ सवर्णों में भी गुस्सा नजर आ रहा है और ऐसे में जो तमाम याचिकाएं इस मुद्दे को लेकर डाली गई थी उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कमेटी बनाने का आदेश दिया है। तो यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाने के लिए कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को इस मामले में नोटिस जारी किया है और इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, अब केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने के आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी भी सीजेआई के सामने आई जिसमें यह कहा गया कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव से देश जूझ रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए कई टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं और जो भेदभाव का मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है। हम इसीलिए गौर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से और किसी भी नियम में ये स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसीलिए जांच कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में आदेश अभी लिखाया जा रहा है और जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से ये भी मांग की जा रही है कि इस मामले पर रोक लगा दी जाए। अभी इस मामले पर सुनवाई चल रही है और ये भी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रोक लगा सकता है तब तक के लिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नए नियमों पर विचार कर रहा है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की ओर से जो दलील पेश की जानी है उसका इंतजार करता है और या फिर याचिकाकर्ताओं की बात सुन करके इस मामले पर रोक लगाने का आदेश जारी करता है। जी समीर। जी पीयूष, अगले सवाल के साथ आपके पास आए उससे पहले इसी मामले को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि यूजीसी के नए नियम की भाषा भी अस्पष्ट है। हालांकि भाषा संशोधन के लिए जांच की जरूरत, ये एक और बहुत बड़ी बात इस वक्त सामने निकल कर आ रही है इस पूरे मामले के बीच, जहां अस्पष्ट भाषा का दुरुपयोग ना हो। पीयूष, इसके बारे में क्या डिटेल? बिल्कुल, देखिए सुरभि, इस मामले में चूंकि जो 3C के नियम है उसमें किसी भी तरीके से जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको रैगिंग से कोई उपचार नहीं मिल रहा है और इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये स्पष्ट कर दिया कि जो नए नियम हैं उनकी जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं है और उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव झलकता है। इसलिए हम प्रथम दृष्टया इस मामले पर विचार कर रहे हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को इस मामले पर नोटिस जारी कर दिया है। चूंकि अभी सुनवाई जारी है और यह संभावना बन रही है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट तब तक के लिए नए नियमों पर रोक लगा दे जब तक कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है और सरकार की ओर से और यूजीसी की ओर से जो जवाब दाखिल किया जाना है वो दाखिल किया जाए। जी सुरभि। पीयूष, 3 स्थितियां हैं अगर इसके विरोध को देखें। एक तो इसके रोलबैक की मांग की जा रही है, दूसरा इसमें संशोधन की बात कही जा रही है और तीसरा ये ज्यों का त्यों लागू रहे। तो जो एप्लीकेशंस कोर्ट में हैं या जो पिटीशंस हैं वो किस नेचर के हैं जिनकी सुनवाई करते हुए ये कमेटी बनाने की बात कही गई? और आप तो कह भी रहे कि अभी सुनवाई चल रही, हो सकता है फर्दर डिटेल में और भी बातें कोर्ट की तरफ से आए।
देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का 2019 का आदेश था जिसमें ये कहा गया था कि रैगिंग को लेकर के एक बड़ी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए, अच्छे नियम बनाए जाने चाहिए, चूंकि 2012 के नियम थे।